जब तेजस्वी यादव को यह लगा कि राजद मुसलमानों की टोपी पहनकर उनका वोट ले लेगा, जब तेजस्वी यादव और लालू यादव को यह लगा कि मुसलमानों का वोट अगर लेना है तो अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर लीजिए, तब मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनके लिए दरी बिछाएंगे, उनके लिए कुर्सी लगाएंगे और फिर अंततः वोट राजद को देंगे। टिकट देने की जरूरत नहीं है। तब मुसलमानों ने ये तेजस्वी यादव को बता दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप टोपी नहीं, आप इफ्तार पार्टी भी कर लीजिए, हम वोट आपको देने वाले नहीं। इस बार एमवाई समीकरण में से एम जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। एम मतलब मुसलमान। मुसलमान अब तेजस्वी यादव को वोट करने वाले नहीं है। पहले सिवान से शहाबुद्दीन का परिवार पूरी तरीके से साइड हो गया और अब लगातार तेजस्वी यादव के जो मुसलमान नेता है वो उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहते हुए कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम कुछ करेंगे नहीं। तेजस्वी यादव और लालू यादव को लगा था कि मुसलमान जब टोपी पहन लेने से वोट दे ही दे रहे हैं तो टिकट देने की जरूरत क्या। 23 लोकसभा सीट पर राजद चुनाव लड़ रही है और उस 23 लोकसभा सीट में से मात्र 2 सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दी गई, ये कहते हुए कि हम मुसलमानों का हित करते हैं, ये कहते हुए कि हम मुसलमानों के हक के बारे में सोचते हैं, ये कहते हुए कि जाति आधारित जनगणना हमने कराई और जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिलेगी उतनी हिस्सेदारी, ये सब कुछ कहते हुए मुसलमानों को मात्र 2 सीट दी गई। तब मुसलमानों को लगा कि नहीं भैया, अब संभलने की जरूरत है, अब अपने आप को बचाने की जरूरत है और अब अपने हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि ये पार्टी अब हमारे बारे में नहीं सोचती। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे, उनके बड़े बेटे सरफराज आलम वो भी रो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका टिकट काट दिया गया, किस तरीके से उनके पिता ने संघर्ष किया था। और दूसरी तरफ सिवान में हिना साहब भी घूम घूम कर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पति ने राजद के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन राजद ने दिया क्या, अंततः अंगूठा दिखा दिया। देखिए, सब कुछ माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के साथ राजद ने गद्दारी की, आप इसे देख रहे होंगे तो आप समझते होंगे कि किस तरीके से एमवाई समीकरण का नाम लेकर लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उसी एमवाई समीकरण पर अपना हक जमाते हैं और फिर फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ वाई को। वाई मतलब यादव को, एम मतलब मुसलमानों को फायदा बिल्कुल नहीं होता है। पिता कहते हैं कि एमवाई की पार्टी है और बेटा जब होता है यानी कि तेजस्वी यादव, तो वो कहते हैं कि माई और बाप की पार्टी है, यानी अगड़े पिछड़े सबकी पार्टी है। लेकिन जब टिकट बंटवारा करना होता है तो सिर्फ वाई की पार्टी है, एम और बाप सबको भूलिए, सिर्फ वाई को याद रखिए। 8 टिकट दे दिया गया, 23 में से 8 टिकट सिर्फ और सिर्फ यादवों को दिया गया, उसमें से 2 टिकट अपने परिवार को दिया गया, लेकिन फिर भी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा गया और इसीलिए अब राजद से मुसलमान नाराज होकर जा रहे हैं और इस बार बहुत नुकसान होगा। और सिर्फ इस बार ही नहीं, 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त भी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।